एक समय की बात है। एक खूबसूरत गांव में एक किसान रहता था और वह गांव का चौधरी भी था और उन्होंने गांव वालों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। जब भी कोई गरीब व्यक्ति मदद के लिए चौधरी के घर आता तो चौधरी उसकी मदद करते। चौधरी भी किसान थे और खेतों में अच्छा काम करते थे। उनका एक नौकर भी था। हवेली में उनके साथ एक नौकर वंशानुगत भी रहता था। मालिक और नौकर एक धीमी गति से रहने वाले राष्ट्र के थे, जो एक सुलझे हुए शांत स्वभाव के थे और आज का काम कल के लिए छोड़ने के आदी थे। एक दिन चौधरी पकौड़े खाने के बाद अखबार से बने लिफाफे का अध्ययन करने में व्यस्त थे कि उन्होंने समाचार पढ़ा कि कृषि विभाग ने आधुनिक ग्राफ्टिंग के माध्यम से दोहरी फसल देने वाला गेहूं का बीज विकसित किया है। चौधरी ने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और नए बीज के बारे में सलाह मशविरा करने लगे। विभिन्न परामर्श सत्र चलते रहे और अंततः 1 वर्ष के बाद गेहूं के बीज का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया। जब बुआई का मौसम आया तो चौधरी ने बीज लाने के लिए एक नौकर को शहर भेजा। जब वह एक विरासती लॉरी पर लंबी यात्रा के बाद शहर पहुंचा तो वह थक गया था। वह कुछ दिन आराम करने और यात्रा की थकान दूर करने के लिए शहर में अपने किसी प्रियजन के घर गया और बीज खरीदकर वापस लौटने का इरादा किया। और 1 साल बीत गया बातियां शट्टियां देखते हुए। आखिरकार जब दोबारा फसल काटने का समय आया तो चौधरी को अपनी विरासत याद आई। उसने एक और नौकर को उत्तराधिकारी खोजने के लिए शहर भेजा। दरअसल चौधरी को परंपरा के विपरीत फसल बोने की जल्दी थी। नौकर ने बड़ी कठिनाई से शहर में वसीयतदार को खोजा और चौधरी का संदेश पहुंचाया। जब वारिस सिर पर बीज की बोरी लेकर गांव पहुंचा तो गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण हर तरफ कीचड़ हो गया था। बोरी फट गई और सारे बीज मिट्टी में बिखर गए। चौधरी आगे बढ़कर विरासत उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कीचड़ में लेटे लेटे ही हाथ उठाकर कहा, बस रहने दीजिए चौधरी साहब, आपकी जल्दबाजी ने हमें मार डाला है। चौधरी हैरान रह गए और उन्हें अपनी मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी पर पछतावा हुआ। जल्दबाजी शैतान का काम है।